एलोव ई सेल ये एक ऐसा सेल है जिसे एलोवेरा प्लांट को यूज करके बनाया गया है। और क्या आप लोगों को पता है कि विंटर को द मोस्ट डिप्रेसिंग सीजन माना जाता है। इस वीडियो में ना ऐसे ही अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स की बारिश होने वाली है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। फैक्ट नंबर 1, ट्रॉक्सिलर इफेक्ट। ट्रॉक्सिलर इफेक्ट एक मेंटल फिनोमिना है। चिंता मत कीजिए, इसमें कोई व्यक्ति पागल नहीं होता है, बल्कि ये फिनोमिना आपके साथ भी हुआ होगा। इस इफेक्ट के चलते जब भी कोई व्यक्ति मिरर में खुद को देखता है, मतलब कि लंबे समय तक देखता है, तो उस व्यक्ति को मिरर में अपनी ही इमेज से डर लगने लगता है। दी ट्रॉक्सिलर इफेक्ट ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसकी वजह से जब कोई भी व्यक्ति एक फिक्स पॉइंट को थोड़ा लंबे समय तक देखता है तो उसको ऐसा इल्यूजन होता है जैसे कि उस व्यक्ति ने मॉन्स्टर को देख लिया हो। फैक्ट नंबर 2, हेट्रोक्रोमिया ये एक ऐसी टर्म है जिसे किसी भी इंसान की दोनों आंखों के कलर में डिफरेंस बताने के लिए यूज किया जाता है। पर क्या आप लोगों को पता है कि सेंट्रल हेट्रोक्रोमिया ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके चलते किसी भी एक व्यक्ति के दोनों आंखों का कलर अलग अलग होता है। ये जो इमेज में आप लड़की देख रहे हो ना, इस लड़की का नाम है एमिना एपेंडिवा। इस लड़की की दोनों आंखों का कलर अलग अलग है, जैसा आप इमेज में देख सकते हो, क्योंकि इसको सेंट्रल हेट्रोक्रोमिया डिसऑर्डर है। फैक्ट नंबर 3, आप लोगों ने पेंगुइन को तो देखा ही होगा। और जब एक पेंगुइन चलता है तो उसकी वॉकिंग स्पीड लगभग 1 से 2 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो कि नॉर्मल ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। पेंगुइन की चलने की स्पीड इतनी कम होने का कारण होता है पेंगुइन के घुटने, यानी कि उनके नीज, जो कि हम ह्यूमंस की तरह बॉडी के बाहर नहीं बल्कि बॉडी के अंदर होते हैं। ये एक पेंगुइन के बॉडी का एक्सरे है जिसमें आप देख सकते हो कि पेंगुइन के पैर जितने छोटे दिखते हैं उतने छोटे होते नहीं है, बल्कि इनके पैर आधे अंदर और आधे बाहर होते हैं, यानी कि पेंगुइन्स के नीज का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो इनकी बॉडी के अंदर होता है। तभी जो ये पेंगुइन होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से चलते हैं। फैक्ट नंबर 4, ऑर्थोकेरेटोलॉजी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से किसी भी व्यक्ति के विजन को ओवरनाइट इंप्रूव किया जा सकता है। जब भी किसी व्यक्ति की आंखों का विजन कमजोर होने लगता है तो जनरली उस व्यक्ति के कॉर्निया, जो कि हमारी आंखों की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, उसकी शेप चेंज होने लगती है, जिस वजह से उस व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। ऑर्थोकेरेटोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सोते समय एक खास कॉन्टैक्ट लेंस को लगाए रखोगे तो वो कॉन्टैक्ट लेंस आपके कॉर्निया की शेप को ओवरनाइट इंप्रूव कर सकता है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है जो कि डॉक्टर की देखरेख में होता है, ताकि इस प्रोसेस के चलते किसी की आंखों को किसी भी तरह का डैमेज ना हो सके। फैक्ट नंबर 5, ये जो इमेज आप देख रहे हो, इस इमेज को द नेवी ट्रिब्यूट टू एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है। इस इमेज को सन 1960s में यूएस मिलिट्री के द्वारा आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्विवेलेंस की इक्वेशन, जिसे एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, को ट्रिब्यूट देने के लिए लिया गया था। इस इमेज को एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए एज अ ट्रिब्यूट के तौर पर कैप्चर किया गया था। पर क्या आप लोगों को पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी भी सीधे तौर पर एटॉमिक बम बनाने में मदद नहीं की थी। फैक्ट नंबर 6, क्या आप लोगों को पता है कि 4 सीजन में से विंटर को द मोस्ट डिप्रेसिंग सीजन माना जाता है। इसका रीजन होता है चेंज इन टेम्परेचर। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा मूड एक सेरोटोनिन नाम के केमिकल पर डिपेंड करता है, और हमारी बॉडी में इस केमिकल का प्रोडक्शन हमारी बॉडी को मिलने वाली सनलाइट पर डिपेंड करता है। विंटर्स के टाइम पर हमारी बॉडी को मिलने वाली सनलाइट की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में सेरोटोनिन केमिकल का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, जिस वजह से बहुत से लोगों को विंटर के टाइम पर डिप्रेशन फील होता है। वहीं गर्मी के टाइम पर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण लोगों में डिप्रेशन कम होता है। फैक्ट नंबर 7, चाइना को टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है, और दुनिया भर की शायद ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होगी जिसे चाइना ने ना डेवलप किया हो। दी एयर अम्ब्रेला, जिसे चाइना की चुआन वांग कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और ये अम्ब्रेला इतना खास है कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे एयर प्रेशर को रेन वाटर के अगेंस्ट यूज करके आप इस ऑब्जेक्ट को एज अ अम्ब्रेला यूज कर सकते हो।
फैक्ट नंबर 8, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग जर्मनी में है और ये बिल्डिंग जर्मनी में बारिश के समय पे एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी इस बिल्डिंग के ऊपर बारिश गिरती है तो ये बिल्डिंग म्यूजिक को प्रोड्यूस करती है। फैक्ट नंबर 9, हम इंसानों के द्वारा नेचर के लिए क्रिएट की गई अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम या समस्या है तो वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो नेचर में समय के साथ भी डिग्रेड नहीं होता है। पर क्या आप लोगों को पता है कि इस प्लास्टिक को यूज करके डिफरेंट यूजेबल प्रोडक्ट्स को बनाया जा सकता है। दी अल्चीद स्पोर्ट्स, ये एक इंडियन कंपनी है जो कि प्लास्टिक को रीयूज करके उसे शर्ट्स में कन्वर्ट करती है। दिस इज रियली अमेजिंग। दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग आइडिया टू रीयूज द प्लास्टिक। फैक्ट नंबर 10, एलोव ई सेल, जिसे एलोवेरा सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये शेप एंड साइज में ठीक लिथियम आयन सेल जैसा ही होता है जिसे आप अपने रिमोट्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हो। पर क्या आप लोगों को पता है, ये लिथियम आयन सेल की तरह लिथियम जैसे नेचर के लिए हार्मफुल केमिकल से मिलकर नहीं बना होता है, बल्कि इसे एलोवेरा प्लांट को यूज करके बनाया जाता है। और एलोव ई सेल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये नेचर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल्स को कैरी नहीं करता है। फैक्ट नंबर 11, द कॉर्पस म्यूजियम इन नीदरलैंड, ये दुनिया भर में बनाया गया पहला अकेला ऐसा म्यूजियम है जो ह्यूमन बायोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, वो भी इंटरनली। इस म्यूजियम में आपको इंटरनल एटोनॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी देखने को मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि इस म्यूजियम का हर एक रूम ह्यूमन बॉडी के किसी एक इंटरनल इंडिविजुअल पार्ट को शो करता है। और जब आप इस म्यूजियम के किसी एक रूम में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी इंसान के किसी ऑर्गन के अंदर हो। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 12, ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये कोई रियल बर्ड नहीं है बल्कि एक फ्लावर है जो कि बर्ड की तरह दिखाई देता है। दी मैग्नोलिया फ्लावर, ये एक ऐसा फ्लावर है जिसे अगर आप एक ठीक पोजीशन पर खड़े होकर देखोगे तो आपको ये फ्लावर एक लिटिल बर्ड की तरह दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 13, क्या आप लोगों को पता है श्रिम्प, जिसे आम भाषा में झींगा भी बुलाया जाता है, ये जब पैदा होते हैं तो मेल होते हैं। इनमें से कोई भी श्रिम्प एज अ फीमेल बोर्न नहीं होता है, बल्कि श्रिम्प के जब रिप्रोड्यूस करने का टाइम आता है तो इनमें से कुछ मेल झींगे अपने आप को फीमेल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। फैक्ट नंबर 14, क्या आप लोगों को पता है कि अर्थ पर पाए जाने वाले स्मॉलेस्ट फ्रूट का नाम क्या है और ये साइज में कितना स्मॉल होता है? दी ग्लोबोसा, ये अर्थ पर पाए जाने वाला स्मॉलेस्ट फ्रूट है जिसे एशियन वाटर मिल के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्रूट साइज में इतना ज्यादा छोटा होता है कि अगर आप इस फ्रूट को एक छोटी एंट यानी कि चींटी के साइज से कंपेयर करोगे तो आपको इन दोनों के साइज में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। फैक्ट नंबर 15, लोडोसा मालदीविका, जिसे डबल कोकोनट के नाम से भी जाना जाता है, ये इंडिया के एक आइलैंड सेशल्स पर पाए जाने वाला अकेला ऐसा पाम ट्री है जिसके सीड्स यानी कि बीज का साइज दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा होता है।